नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हरियाणा का हिसार जिला, वहाँ का खेड़ड़ गांव। हाँ, जहाँ हाल ही में बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब हो गए थे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें मदद मिली एक कह सकते हैं अप्रत्याशित जगह से, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो ऐसे न्यूज चैनल के एक यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट से है। इसमें पूरी कहानी है, गांव की क्या स्थिति थी, कैसे मदद मांगी गई और मदद मिली भी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या जरूरतें थीं, रिएक्शन टाइम कैसा था, मतलब कितनी तेजी से मदद पहुंची, और इसका असर क्या हुआ गांव वालों पर। ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम की, इस पर गौर करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं खेड़ड़ गांव की स्थिति से। जैसे आपने कहा, हिसार जिले की बरवाला तहसील का ये गांव। ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि करीब 5000 एकड़ जमीन पानी में थी। हाँ, और पानी भी कोई कम नहीं, 2 से 3 फीट। आप सोचिए, घर पानी में, सारी फसलें तबाह, आम जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त। बहुत मुश्किल हालात। और जैसा कि अक्सर होता है, ट्रांसक्रिप्ट में गांव वाले कह रहे हैं कि प्रशासन या कहीं और से कोई खास मतलब ठोस मदद नहीं मिल पा रही थी। और चिंता इस बात की भी थी कि गेहूं की बुआई का टाइम था, जमीन पानी में डूबी थी, तो बुआई कैसे होती, ये एक बड़ी परेशानी थी। यहीं पर कहानी थोड़ी बदलती है। गांव पंचायत को कहीं से पता चला, शायद दैनिक जागरण अखबार से। हाँ, अखबार से ही उन्होंने पढ़ा कि संत रामपाल जी ने पास के ही गांवों में गुराना और बधावड़ में बाढ़ पीड़ितों की ऐसे ही मदद की है। तो ये खबर मिलते ही उन्होंने फौरन क्या कहते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से संपर्क साधा। बिल्कुल, और सिर्फ बात नहीं की, एक प्रॉपर मांग पत्र, मतलब एक लिस्ट भेजी अपनी जरूरतों की। बहुत स्पेसिफिक लिस्ट थी। अच्छा, क्या मांगा था उन्होंने? उन्होंने साफ लिखा था 5 बड़ी मोटरें चाहिए, 15 हॉर्स पावर वाली, साथ में 44,000 फीट लंबा 8 इंची पाइप और बिजली के लिए 600 मीटर केबल। ये तो काफी बड़ी और स्पेसिफिक मांग है। इसका मतलब उन्हें पता था कि पानी निकालने के लिए क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल, और जो जवाब मिला वो शायद गांव वालों के लिए भी हैरान करने वाला था। संत रामपाल जी ने तुरंत हाँ कर दी। तुरंत? हाँ, और उनके जो अनुयायी थे, सेवादार जिन्हें कहा गया है, उन्होंने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये सारा सामान जुटाकर खेदड़ गांव पहुंचा भी दिया। 24 घंटे? ये तो वाकई कमाल की रफ्तार है। मतलब सरकारी कामों की रफ्तार से तुलना करें तो। हाँ, ये बात गांव वालों ने भी कही। एक ग्रामीण ने कहा, परसों हमने अर्जी लगाई थी और आज हमारे गांव में सामान लेकर सब टीम पहुंच चुकी है। और सिर्फ सामान पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सब कुछ लेके पहुंचे। बिल्कुल, ये बात भी ध्यान देने वाली है। सिर्फ मोटर और पाइप नहीं, बल्कि फिटिंग का सारा सामान, नट, बोल्ट, क्लिप, मतलब छोटी से छोटी चीज भी साथ थी। ये तो पूरी तैयारी वाली बात हुई। सही कहा। एक और ग्रामीण ने यही कहा कि सरकारी काम तो धीरे होता है, पर गुरुजी तुरंत 24 घंटे के अंदर हमारे गांव में पूरा सामान लेके आए हैं। ट्रांसक्रिप्ट में ये भी जिक्र है कि संत रामपाल जी ने अपने आश्रम का निर्माण कार्य रोककर सारे पैसे और संसाधन बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगाने का आदेश दिया था। हाँ, ये भी एक बड़ी बात बताई गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मदद के साथ कुछ शर्तें भी थीं। शर्तें? दान के साथ शर्तें? ये थोड़ा अलग है। हाँ, अलग है, और इसलिए शायद ज्यादा प्रभावी भी हो सकता है। संत रामपाल जी की तरफ से एक निवेदन पत्र दिया गया था गांव वालों को। उसमें क्या लिखा था? उसमें साफ था कि ये जो सामान दिया जा रहा है, इसका इस्तेमाल पूरी क्षमता से पानी निकालने में करें। अगर और जरूरत पड़े तो और मांगे, लेकिन मुख्य लक्ष्य है बुआई से पहले पानी निकल जाना चाहिए। और अगर नहीं निकाल पाए तो? यही चेतावनी थी। अगर गांव वाले पानी निकालने में असफल रहते हैं तो भविष्य में ट्रस्ट मदद नहीं कर पाएगा। जिम्मेदारी गांव वालों की होगी। एक तरह से अकाउंटेबिलिटी सेट की गई। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब सिर्फ मदद देकर भूलना नहीं, बल्कि उसका नतीजा भी सुनिश्चित करना। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी प्लान किया था कि ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पानी निकलने से पहले, पानी निकलने के बाद, और जब फसल लहराएगी तब की, ताकि दानदाताओं को दिखाया जा सके कि मदद कामयाब रही। तो गांव वालों ने इस शर्त को कैसे लिया? उन्हें ये दबाव जैसा नहीं लगा? नहीं, ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से तो गांव में खुशी और राहत की लहर थी। लोग अपनी तकलीफें बता रहे थे कि कैसे घर डूबे थे, ढाणियों में कमर तक पानी था। और उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की? हाँ, पूरी तरह से। एक प्रतिनिधि ने कहा भी, हम इस पे 100% खरे उतरेंगे, दिन रात मेहनत करके पानी हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। वो इसे सिर्फ फौरी राहत नहीं मान रहे थे, मतलब भविष्य के लिए एक समाधान की तरह देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, कि ये सामान आगे भी काम आएगा। और लोगों की भावनाएं भी बहुत मजबूत थी। कई लोगों ने संत रामपाल जी को भगवान तुल्य माना, या
कहा कि ये काम तो भगवान का ही हो सकता है। जहाँ उम्मीद न हो वहाँ से इतनी बड़ी मदद मिले तो ऐसी भावनाएं आना स्वाभाविक है शायद। हाँ, लगता तो यही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक केस स्टडी जैसा है, एक गैर सरकारी, आप कह सकते हैं आध्यात्मिक संगठन जिसने एक समुदाय की जरूरत को समझा, और न सिर्फ समझा बल्कि बहुत तेजी से, बड़े पैमाने पर और पूरी तरह से इक्विप्ड होकर मदद पहुंचाई। और सबसे अहम बात कि मदद को परिणाम से जोड़ा, जवाबदेही तय की। ये चीज इसे आम चैरिटी या राहत कार्य से थोड़ा अलग करती है। तो आखिर में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आपदा राहत में ऐसे संगठनों की भूमिका क्या हो सकती है। हाँ, और उनके काम करने के तरीके, ये जो तेजी थी, ये जो जरूरत के हिसाब से एकदम सटीक मदद थी, और ये जो नतीजे पर फोकस था, क्या ये पारंपरिक तरीकों से बेहतर है या अलग है? और ये सवाल भी कि इतनी तेजी और इतने बड़े पैमाने पर मदद देने के पीछे की प्रेरणा क्या होती है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। ये सिर्फ खिड़ार गांव की कहानी नहीं है, ये शायद आपदा प्रबंधन और सामाजिक सहायता के बड़े मॉडल पर भी कुछ रोशनी डालती है। सही कहा, यकीनन सोचने लायक बिंदु हैं ये।